हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे वस्तु को अनंत पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वस्तु को 2f पर रखा जाए, वस्तु को f पर रखा जाए, फोकस पर रखा जाए और 2f और f के बीच में रखा जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक लेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहिए भाई साहब। लेंस के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक उत्तल लेंस बनाता हूँ बच्चों, ये मेरा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का पहचान क्या है बच्चों, बीच में मोटा हुआ, किनारों पर दबा हुआ, ये आपका उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। इस पर दो फोकस होता है बच्चों। जैसे हमारे पास इसके लिए इधर फोकस बिंदु होगा, है ना, और इसके लिए इधर फोकस बिंदु होगा। ठीक है, तो दो फोकस बिंदु होता है लेंस में। प्रथम मुख्य फोकस बिंदु है ना, और द्वितीय मुख्य फोकस होता है। तो दो फोकस बिंदु होते हैं। अब यदि मैं फोकस से दुगना दूरी ले लूं तो यहाँ पे 2f हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर इससे दुगना ले लूं तो यहाँ पे 2f हो जाएगा। इधर मेरा क्या हो जाएगा, अनंत। अनंत मतलब आगे कहीं से भी प्रकाश किरणें आ जाएगी। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको तैयार रखना है कि जैसे जैसे वस्तु को अनंत से हम लेंस के पास ले जाएंगे, प्रतिबिंब उतना ही लेंस से दूर बनता जाएगा और वस्तु से फिर बड़ा हो जाएगा। फिर समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे मान लीजिए हम वस्तु को लेंस के समीप ले जाते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो लेंस से दूर जाता है। इसी प्रकार हम दर्पण की बात कर रहे थे कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं तो प्रतिबिंब थोड़ा सा दर्पण से दूर होता जाता था। यहाँ पर भी लेंस में भी वही घटना हो रही है कि जैसे जैसे वस्तु को हम लेंस के समीप लाएंगे, पास में लाएंगे, वैसे वैसे जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब है वो दूर जाता जाएगा। अब जैसे बच्चों कोई वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है कुछ इस प्रकार से। अनंत से प्रकाश किरणें कहाँ से, मैं कह रहा हूँ अनंत से। और ये जो यहाँ पर अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद बच्चों जैसे ये मान लीजिए आपका कांच का लेंस है तो ये सघन होगा, तो कहीं ना कहीं अभिलंब से झुकेगा। झुकने के बाद यहाँ से फोकस से होकर चला जाता है और जहाँ पे दो किरणें आपस में टकराती है अपवर्तन के बाद, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु को हमने अनंत पर रखा था और जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बन रही है, फोकस पर बन रही है, बिल्कुल जहाँ पे टकरा रही है। तो भाई ये मुख्य अक्ष पर ही बन रही है, तो बिंदु के आकार की बन रही है। तो जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा था, कहाँ पर रखा था, अनंत पर, तो जो हमारा प्रतिबिंब बना वो फोकस पर बना, लेकिन लेंस के दूसरी ओर बना। भाई जिस ओर वस्तु है उस ओर नहीं, बल्कि वस्तु के दूसरी ओर बना है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब यदि कहा जाए कैसे बनेगा बच्चों, तो बिंदु के आकार का बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। सब में उल्टा और वास्तविक चलता जाएगा, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। एक यदि समझ लेते तो 5 आपके पास फ्री, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वस्तु को रखा था अनंत पर। देखो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनी, फोकस पर बनी बच्चों। इसके बाद प्रतिबिंब की यदि प्रकृति की बात की जाए तो बिंदु के आकार का, उल्टा और वास्तविक। कैसा, उल्टा और वास्तविक। ये लो फटाफट आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। हमने कहा कि जैसे जैसे वस्तु को हम लेंस के पास में लाएंगे प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता जाएगा। अभी हमने एक बार चर्चा कर लिया। दूसरे खंड में बात करेंगे बच्चों कि हम वही जो वस्तु है, देखो थोड़ा सा लेंस के पास में लाएं। जैसे हमने कहा ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, ये लेंस है बच्चों। छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, आपको समझना है बस। ठीक है, ये लेंस है मेरा। इसमें आपका एक तो फोकस बिंदु होगा, इधर भी एफ, इधर भी एफ, और यहाँ पे 2f हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2f हो गया। अब हमने कहा पहले अनंत पर रखा था वस्तु को, कहाँ पर रखा था, अनंत पर। अब थोड़ा सा अनंत से लेंस की ओर लाते हैं, मतलब अनंत और 2f के बीच, इधर अनंत है और ये 2f है, मतलब वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं। वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं, ये हमारा वस्तु AB है, मान के चलते हैं। कहाँ पर रख रहे हैं, अनंत और 2f के बीच। थोड़ा सा प्रतिबिंब आगे खिसक जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। तो एक प्रकाश किरण सीधा जाकर टकराती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर यदि एक चीज तो हमेशा याद रखो कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर ही जाएगी, फोकस से होकर ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक प्रकाश किरण बच्चों सीधा इसके केंद्र से होकर के इधर चली जाती है। जहां पे ये अपवर्तित प्रकाश किरण मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर ये मिल गई है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। AB का प्रतिबिंब जो है A डैश B डैश बन रहा है,
ए डैश बी डैश। लेकिन यदि मैं देखूं कि वस्तु से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है वस्तु से छोटा है। ठीक है, उल्टा है, ये वस्तु उधर है ऊपर की ओर, तो प्रतिबिंब नीचे की ओर, तो वस्तु से प्रतिबिंब उल्टा है, और उल्टा है तो वास्तविक है। सीधा है तो आभासी और उल्टा है तो वास्तविक है। तो हमने प्रतिबिंब कहां पर रखा था, वस्तु कहां पर रखा था, अनंत और 2f के बीच। फर्स्ट कंडीशन था बच्चों अनंत, फिर अनंत से थोड़ा सा हम किधर लाएंगे, लेंस की ओर लाएंगे, तो अनंत और 2f के बीच में रखे हैं। तो प्रतिबिंब जो हमारा पहले फर्स्ट कंडीशन में f पर बन रहा था, इस बार थोड़ा सा दूर चला गया तो f और 2f पे बन रहा है। ठीक है, देखो जरा, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। तो ये डायग्राम बना है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ये वस्तु की स्थिति हमने अनंत और 2f के बीच में रखा है। ए बी जो है अनंत और 2f के बीच में रखा है। प्रतिबिंब f और 2f के बीच बन रहा है। वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। हमने आपको यह समझाया कि जैसे जैसे वस्तु को लेंस के नजदीक लाते जाएंगे, अगले स्टेप में और नजदीक ला रहे हैं। इस बार थोड़ा सा कुछ बड़ा डायग्राम बनाता हूं। ये मेरा लेंस है बच्चों, सही है। इसका ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में हमने कहा एक f है, तो कहीं ना कहीं 2f है, इसके दुगने। इधर भी f है तो इधर 2f है। हमने पहले अनंत पर रखा, फिर यहां पर वस्तु को रखा। अब थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो 2f पर रख देंगे, यानी हम लेंस की ओर वस्तु को ले जा रहे हैं। अब जब 2f पे रख रहे हैं बच्चों, तो 2f पर ही प्रतिबिंब बनेगा। एक हमने आपको बताया कि यदि समांतर किरणें आपतित होती तो फोकस से ही होकर जाएगी, तो ये फोकस से होकर ही जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और एक जो प्रकाश किरण है इसके सेंटर से होकर के जाती है, देखो प्रतिच्छेद कर दी। अब मैं देखो तो वास्तविक रूप से यहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। ये मेरा ए बी था, तो ये मेरा हो जाएगा ए डैश बी डैश, सिंपल है। अब इसमें जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बन रहा है लगता है, लेकिन उल्टा और वास्तविक। जब हमने यहां पर 2f पर रखा तो 2f पर ही प्रतिबिंब बना। फर्स्ट कंडीशन अनंत पे रखा तो फोकस पर बना। अनंत और 2f के बीच में रखा तो f और 2f के बीच, फिर और आगे चला गया प्रतिबिंब तो 2f पर बना। यानी पहले f पर बना प्रतिबिंब, फिर f और 2f पे सेकंड कंडीशन में, अब ये थर्ड कंडीशन में 2f पर बन रहा है। जैसे जैसे मैं वस्तु को लेंस के समीप लाता हूं तो प्रतिबिंब लेंस से दूर होता जा रहा है। सिंपल है, तो वस्तु के बराबर बन रहा है, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। तो देखो डायग्राम में, देखो जरा ये डायग्राम देख लो। 2f पर रखा तो 2f पर ही बन रहा है। यहाँ पे f है, यहाँ पे 2f है। ठीक है, ये 2f है, याद रखिएगा। और बच्चों जब हमने वस्तु को 2f पर रखा तो प्रतिबिंब 2f पर बना, वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक। चीजें क्लियर है। अगले स्टेप में चले बच्चों, फिर से हम आगे खिसकाएंगे। ये हमारा तीसरा हो गया, चौथा कंडीशन है ना, चौथा नंबर हमारा ये। चलो अब इसके बाद जैसे हमने कहा कि पहले भाई साहब अनंत पर रखा, कहां पर रखा, अनंत पर रखा, फिर अनंत और 2f के बीच रखा। अब 2f पर रखे थे, अगले बार 2f और f के बीच में वस्तु को रख दें। कहां पर रख दें बच्चों, 2f और f के बीच में वस्तु को रख दें। चलिए डायग्राम बनाइए फटाफट। ये हमारा लेंस है, ठीक है, इसका ये क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर यदि f है तो इसमें 2f भी होगा। यदि f है बच्चों फोकस बिंदु, तो इसका 2f भी होगा। कुछ यहाँ पे 2f कर देता हूँ। पहले मैंने अनंत पर रखा, फिर 2f और इसके बीच रखा, फिर 2f पर रखा। अब 2f और f के बीच वस्तु को रख रहा हूँ। यहाँ पे ये वस्तु को रख दिया मैंने। अब इस बार जो प्रतिबिंब बनने वाला है, पहले समांतर किरणें जाएगी, और समांतर के बाद बच्चों ये सिंपल है, f से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, f से होकर जाती है। और एक प्रकाश किरण यहाँ से आती है, ये आगे जाने दो, और फिर प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। मतलब 2f के दूसरी ओर है ना, 2f के बाद बनता है। 2f यहाँ पे 2f है बच्चों, और इधर अनंत है। ठीक है, तो जब हमने 2f और f के बीच में रखा तो वस्तु से बड़ा बन रहा है यार। 2f और अनंत के बीच बन रहा है। किसके बीच, 2f और अनंत के बीच बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और एक ऐसा बन रहा बच्चों, उल्टा बन रहा है और वास्तविक। उल्टा है तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उल्टा है तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा। ये चीज याद रखिए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी ओर बन रहा है, ध्यान रखिए। अभी सभी दूसरी ओर ही बन रहे हैं, प्रतिबिंब सब दूसरी ओर बन रहे हैं।
सभी के सभी दूसरी ओर ही बन रहे हैं, यानी जो हमारा वस्तु है वस्तु के दूसरी ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है। हर जगह लिखा हुआ है दूसरी ओर, ठीक है। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? दूसरी ओर बन रहा है। जैसे जैसे मैं वस्तु को दर्पण के, सॉरी दर्पण नहीं यार, लेंस है यार, दर्पण यदि बोल देता हूं ना तो माफ करना, इस चैप्टर में दर्पण तो ही चल रहा था, अब लेंस आ गया है तो भाई रिपीट हो जाता है शब्द। तो बच्चों इधर हमारा क्या है, वस्तु रखा जा रहा है, अनंत है। अनंत से पहले हमने कहां पर रखा था? अनंत पर, तो फोकस पर बना था प्रतिबिंब। फिर अनंत और 2f पर रखा, थोड़ा और आगे बढ़ाया तो f और 2f के बीच प्रतिबिंब बना। फिर जब 2f पर वस्तु रखा तो 2f पर प्रतिबिंब बना। फिर 2f और f के बीच रखा तो 2f और अनंत के बीच बन रहा है, ठीक है। अब यदि कहोगे f पर रख दो तो फिर अनंत पर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे तो आप लोग लिख सकते हैं कि मैंने f और 2f के बीच रखा तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पर मान लीजिए f है बच्चों, यहाँ पे हमारा 2f है, तो 2f और अनंत के बीच में जो दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बना है और भाई साहब उल्टा और वास्तविक बन गया। अगला कंडीशन बच्चों कि हम जो वस्तु को रखने वाले हैं इस बार फोकस पर रखने वाले हैं। कहां पर रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। ये हमारे पास एक छोटो सो लेंस, इस पर ये हमारा फोकस, ये हमारा 2f, इधर ये f है तो इधर ये 2f है। प्रकाश किरणें वस्तु से चलेंगी, वस्तु फोकस पर रखी है तो एक यहां से जाएगी और टकराने के बाद फोकस से होकर ही जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोकस से होकर जाएगी कुछ इस प्रकार से, इधर जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरा, है ना। और एक प्रकाश किरण यहाँ सीधे टकरा के ऐसे जाएगी, मिल ही नहीं रहा है अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। तो जब फोकस पर वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, उल्टा नीचे की ओर है तो उल्टा बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो जब हमने फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब अनंत पर दूसरी ओर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति की बात करें तो वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, सिंपल बच्चों। और लास्ट कंडीशन है कि हम फोकस से भी अंदर की ओर ले जाएं, फोकस से अंदर की ओर ले जाएं। तो इस कंडीशन में हमने वस्तु को कहां रखा? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु को रखा। तो इस बार जो प्रतिबिंब है ना वो भाई साहब वस्तु की ओर ही बन रहा है, वस्तु के पीछे बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन सीधा है तो आभासी है, सीधा है तो आभासी है, ये कंडीशन है। मतलब इसमें कई कंडीशन निकल कर आए बच्चों। हो सकता है आपको याद भी हो गया हो सकता है आपको याद ना भी हुआ हो, तो मैं एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूं। यदि आप क्लियर कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये मेरा लेंस है, ये मेरा f है, ये मेरा 2f है, ये मेरा f है, ये मेरा 2f है। जब हमने अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब फोकस पर बना। जब अनंत और 2f के बीच में रखा तो प्रतिबिंब f और 2f के बीच बना। जब हम 2f पर रखे तो प्रतिबिंब 2f पर बना। जब 2f और f के बीच रखे वस्तु को तो 2f और अनंत के बीच प्रतिबिंब बना। इसके बाद जब f पे रखे तो प्रतिबिंब अनंत पर बना, और जब f और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखे तो दर्पण के पीछे बना। ये क्रम से आपको यदि मैंने समझाया तो समझ में आया होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर अपना राय देना। बच्चों आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं। मुझे इस टाइम पे 3 दिन से सर्दी जुकाम है, हल्का बुखार है, लेकिन फिर भी आप लोगों की निरंतर क्लास चालू है। बस आप लोगों से बस एक ही उम्मीद रहती है कि बस दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आप लोगों के थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट से ही कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों जिनको भी नोट्स लेना है, हैंड रिटन नोट्स यदि प्रॉपर रूप से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। 100 रुपीज़ चार्ज लगता है। कांटेक्ट नंबर 9685299149 है। आपको प्रॉपर रूप से, बेहतर रूप से नोट्स दिए जा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।